हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम है शुभम एंड आज मैं रोर बैंक क्रेडिट कार्ड का एक डिटेल रिव्यू करने वाला हूं। पहली बात तो एक 2-in-1 कार्ड होने वाला है, यानी कि इस कार्ड को आप एज अ डेबिट कार्ड भी यूज कर सकते हो एंड एज अ क्रेडिट कार्ड भी यूज कर सकते हो। जब भी इस कार्ड से आप अपनी स्पेंड करोगे तो आपको अप टू 20% का रियल कैशबैक मिलेगा और ये कार्ड लाइफ टाइम फ्री है, तो आपको किसी भी टाइप की ज्वाइनिंग या फिर एनुअल फी भी नहीं देनी पड़ेगी एंड आपको अप टू 62 डेज का इंटरेस्ट फ्री पीरियड भी मिलेगा जब भी इस कार्ड से आप अपनी स्पेंड करोगे। जनरली किसी दूसरे बैंक के क्रेडिट कार्ड पर इतना लंबा इंटरेस्ट फ्री पीरियड नहीं देखने को मिलता है और जब भी आप इसके बैंक अकाउंट में पैसा रखोगे तो आपको एनुअली अप टू 7% का इंटरेस्ट भी मिलेगा, जो देखा जाए तो काफी सारे एफडी से भी ज्यादा होने वाला है। तो देखा जाए तो रोवर बैंक के क्रेडिट कार्ड पर आपको काफी सारे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन जैसे कि एक 2-in-1 कार्ड होने वाला है तो इस कार्ड को यूज करना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जिसको मैं एक्सप्लेन करता हूं पूरी डिटेल में आगे। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए। आप सबसे पहले जानते हैं कि रोवर बैंक एक्चुअल में है क्या। तो बेसिकली रोवर बैंक एक मोबाइल एप्लीकेशन है, ना तो ये कोई बैंक है ना ही ये कोई फिनटेक कंपनी है। जो उन्नति स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसी का एक प्रोडक्ट है रोवर बैंक। तो आपको इसकी ऐप अपने फोन में इंस्टॉल करनी पड़ेगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आके आप इसकी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। जब आप ऐप को इंस्टॉल करोगे तो सबसे पहले आपको एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। ये एक बिल्कुल ट्रू जीरो बैलेंस होगा, यानी कि कुछ भी अमाउंट अगर इसके अंदर में नहीं रखते हो तो आपको किसी भी टाइप की पेनल्टी या फिर चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। और जो आप बैंक अकाउंट इसके अंदर में ओपन करोगे उस पर आपको एनुअली अप टू 7% का इंटरेस्ट भी मिलेगा। इसको थोड़ा आप देखिए, जैसे ही आपका जीरो बैलेंस अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा उसके बाद आप रोवर बैंक के क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हो उसी ऐप से। और इस कार्ड का अप्रूवल रेट काफी ज्यादा है, मैक्सिमम आपको 3 लाख रुपीस की लिमिट मिल सकती है क्रेडिट कार्ड की। अब जो आपको कार्ड मिलेगा बेसिकली वो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों की तरह काम करेगा, क्योंकि आपका एक जीरो बैलेंस अकाउंट है तो उसके साथ में जो कार्ड आएगा वो डेबिट कार्ड होगा, लेकिन उसी के अंदर में आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी एड ऑन हो जाएगी। इसको एक्सप्लेन करता हूं कि ये एक्चुअल में कैसे काम करता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझाता हूं कि कैसे आप रोवर बैंक के क्रेडिट कार्ड को यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको एक ही कार्ड मिलता है, उस कार्ड पर डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड दोनों का बेनिफिट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो जीरो बैलेंस अकाउंट आपने ओपन किया है उसमें आपने 3000 रुपीज की फंडिंग की है एंड आपका जो क्रेडिट कार्ड मिला है उसकी लिमिट 50,000 रुपए है। 1 जनवरी को अगर आपने 1500 रुपीज की स्पेंड की अपने कार्ड से, तो पहले जो 1500 रुपए आपने स्पेंड किया है वो आपके जीरो बैलेंस अकाउंट से कटेगा। तो अभी आपका जो जीरो बैलेंस का अकाउंट है उस पर आप 1500 रुपए बचे हैं एंड अभी भी क्रेडिट कार्ड की लिमिट 100% है, यानी कि 50,000 रुपए। अब अगर आप 2 जनवरी को अपने उसी कार्ड से 10,000 रुपए के स्पेंड करते हो तो 10,000 रुपए तो आपके जीरो बैलेंस अकाउंट में है नहीं, तो उसमें से 1500 रुपए ही कटेगा। रिमेनिंग 8,500 रुपए जो है वो आपके क्रेडिट कार्ड से कटेगा। अभी आपके क्रेडिट कार्ड का जो बैलेंस है वो 41,500 रुपीज रह गया एंड आपके जो जीरो बैलेंस का अमाउंट है वो बिल्कुल जीरो हो चुका है। तो इस टाइप से ये कार्ड काम करता है। अब मान के चलो आपने अपने कार्ड से जितनी भी स्पेंड कर ली, अब वो पैसा आप जमा करते हो अपने बैंक अकाउंट में, तो सबसे पहले क्रेडिट कार्ड से आपने जितना स्पेंड किया है वो कट जाएगा। यानी कि इसी एग्जांपल को अगर हम समझें तो हमने अपने क्रेडिट कार्ड से 8,500 रुपए की स्पेंड की थी, तो 8,500 रुपए पहले मेरे क्रेडिट कार्ड में चला जाएगा। रिमेनिंग जो भी बचेगा वो मेरे जीरो बैलेंस अकाउंट के अंदर में अपडेट होगा। तो इस टाइप से ये कार्ड काम करता है। इसका आप सिंपल सोल्यूशन ले सकते हो, अगर इतना कॉम्प्लिकेटेड आपको नहीं जाना है तो इसका जीरो बैलेंस अकाउंट है ही, उसमें आप कुछ भी अमाउंट नहीं रखोगे तभी किसी टाइप की पेनल्टी या चार्जेस आपको नहीं लगेगा, तो आप उसको जीरो बैलेंस ही रखिए और अपने क्रेडिट कार्ड को रेगुलर यूज करिए और उस कार्ड का जो भी बिल है उसको आप टाइम पर पे कर दीजिए। फंडा बिल्कुल सिंपल है। अगर आप उस जीरो बैलेंस अकाउंट में कुछ भी अमाउंट रखते हो, 5-10 हजार रुपए, 500 जो भी रखोगे, तो सबसे पहले वो अमाउंट यूज होगा, उसके बाद ही क्रेडिट कार्ड का अमाउंट यूज होगा। और अब जानते हैं रोवर बैंक क्रेडिट कार्ड पर जो आपको अप टू 20% का कैशबैक मिल रहा है उसके बारे में। तो बेसिकली इस कार्ड पर आपको मल्टीपल कैटेगरीज देखने को मिलेंगी इसके ऐप के अंदर में। उसमें से आप सिर्फ 2 कैटेगरी चूज कर सकते हो, जिस पर आपकी स्पेंड ज्यादा होती हो आप उस कैटेगरी को चूज कर लीजिए। अब उस कैटेगरी के सामने लिखा रहेगा कि आपको कितना कैशबैक मिलेगा। मैक्सिमम आपको 20% का कैशबैक मिल सकता है एंड ये जो कैटेगरी है ये हर महीने चेंज होगी। मान के चलो आपने 1 तारीख को 2 कैटेगरी चूज कर ली, तो अगले महीने फिर से आपको 1 तारीख को जो है 2 कैटेगरी चूज करनी पड़ेगी। चाहे तो आप कोई नई कैटेगरी चूज कर सकते हो या फिर एग्जिस्टिंग कैटेगरी को आप कंटिन्यू रख के चल सकते हो, लेकिन हर महीने आपको यह कैटेगरी चूज करना पड़ेगा, तभी आपको उस कैटेगरी के स्पेंड पर कैशबैक मिलेगा। अगर आप कोई भी कैटेगरी चूज नहीं करते और इस कार्ड से अपने स्पेंड करते हो तो आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मूवी की कैटेगरी चूज करते हो तो उस पर आपको 20% का कैशबैक मिल रहा है एंड अगर आप ग्रोसरी की कैटेगरी चूज करते हो तो उस पर आपको 2% का कैशबैक मिलेगा। तो इस हिसाब से जो कैटेगरी आप चूज करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको कैशबैक मिलेगा एंड आप मंथ के बीच में कैटेगरी को चेंज नहीं कर सकते हो। जब मंथ एंड हो जाएगा, न्यू मंथ के 1 तारीख को आप नई कैटेगरी चूज कर सकते हो। एंड यहाँ पर जो भी कैटेगरीज आपको देखने को मिलेंगे उसके सामने जो कैशबैक है वो भी हर महीने चेंज होगा। किसी महीने आपको ज्यादा कैशबैक देखने को मिल सकता है सेम कैटेगरी में एंड किसी महीने में सेम कैटेगरी में आपको बहुत कम कैशबैक देखने को मिल सकता है। तो
बेसिकली हर महीने आपको कुछ न्यू कैटेगरीज या फिर उसके कैशबैक का जो परसेंटेज है वो कम ज्यादा देखने को मिल सकता है। एंड आपको 1% का कैशबैक मिलेगा मोबाइल रिचार्ज एंड यूटिलिटी बिल पेमेंट्स पर। तो ये जो दो कैटेगरीज हैं इन पर आपको हर महीने जो है, अगर आप कोई भी कैटेगरी नहीं चूज करते हो तब भी बाय डिफॉल्ट 1% का कैशबैक मिलेगा। एंड आप एवरी मंथ मैक्सिमम 2500 रुपीज का कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू अर्न कर सकते हो। जो भी कैशबैक होगा उसको आप अपने रोर बैंक का जो जीरो बैलेंस अकाउंट है उसके अंदर में कैशबैक का अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हो। मिनिमम आपको 250 रुपीज कैशबैक की रिक्वायरमेंट होगी अपने कैशबैक को अपने जीरो बैलेंस अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए। और अगर आप रोर बैंक कार्ड से अपने जो भी परचेसेस करते हो उनको आप इजीली ईएमआई के अंदर में भी कन्वर्ट करा सकते हो 2 मंथ से लेकर 24 मंथ्स के बीच में। एंड जो इंटरेस्ट होगा वो पर मंथ सिर्फ 1% होगा। कंपेरेटिवली अदर क्रेडिट कार्ड से इसका जो इंटरेस्ट है ईएमआई के ऊपर में वो भी काफी कम है, सिर्फ 1%। एंड आपको अप टू 62 डेज का इंटरेस्ट फ्री पीरियड भी मिलेगा। तो जो भी आप स्पेंड किए रहोगे, अगर आप फुल पेमेंट करना चाहते हो तो अप टू 62 डेज का इंटरेस्ट फ्री पीरियड आपको मिलेगा। जनरली दूसरे बैंक के क्रेडिट कार्ड पर मैक्सिमम 55 डेज का इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलता है। तो ओवरऑल कुछ ही सारे बेनिफिट एंड चार्जेस के साथ में रोर बैंक क्रेडिट कार्ड आता है। वैसे अगर आप रोर बैंक की ऐप को इंस्टॉल करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बात करते हैं कंक्लूजन की। अब ये कार्ड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो है अगर आप इसके जीरो बैलेंस अकाउंट एंड क्रेडिट कार्ड को मिक्स करके यूज करते हो। अगर आपके पास में पैसा है, आपका जो जीरो बैलेंस अकाउंट है उसके अंदर में अगर आप कुछ पैसे रखते हो तो एनुअली आपको अप टू 7% का इंटरेस्ट मिलेगा, जो काफी सही है। एंड जो आपको क्रेडिट कार्ड मिल रहा है उस पर आपको जो अदर बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जैसे कि अप टू 20% का आपको कैशबैक मिल रहा है डिफरेंट कैटेगरीज के ऊपर में, वो भी देखा जाए तो सही है। बस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है जो फर्स्ट टाइम क्रेडिट कार्ड को ले रहा है उसके लिए कार्ड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो अगर आपको ये कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए तो आप अपने जीरो बैलेंस अकाउंट में बिल्कुल जीरो अमाउंट रखो और इस क्रेडिट कार्ड को यूज करो, तो उस केस में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। बाकी अगर आपका और भी कोई कंफ्यूजन क्वेरी है इस कार्ड से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगले वीडियो में।